शक्ति प्रदान करे। और सीधे लेके चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आज बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ है, सुनिए। अध्यक्ष परिवहन निगम श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री वेंकटेश्वर लू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में अभी डॉक्यूमेंट्री आप सबने देखी है कि 15 मई 1947 आजादी के कुछ ही महीने पहले उस समय के उत्तर प्रदेश में एक राजकीय परिवहन सेवा प्रारंभ हुई थी। लोगों के सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा के लिए यही राजकीय परिवहन सेवा 1972 में 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रूप में आगे बढ़ी और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी इकाई के रूप में कार्य करते हुए आज 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर परिवहन निगम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज राजधानी सेवा के जिन 93 बसेज को और 7 अन्य साधारण बसेज को यहां पे प्रारंभ किया जा रहा है, इसके लिए प्रदेशवासियों को भी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मित्रों, जब हम लोग आज यहां पर एक और 50 वर्ष की शानदार यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारे सामने देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा, उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा ये हर नागरिक का अधिकार है और ये सरकार का दायित्व बनता है कि जिस विश्वास के साथ वह यात्रा एक पैसेंजर करता है, हमें उस पैसेंजर के उस अधिकार को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए करना चाहिए। हम सबके सामने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों के आंकड़े अत्यंत भयावह हैं। अगर एक वर्ष के अंदर मैं उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो अत्यंत भयानक दृश्य हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी। कोरोना महामारी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही थी, दुनिया पस्त थी।
अस्त व्यस्त थी, उस सब के बावजूद कोरोना जैसी महामारी को न्यूनतम स्तर पर लाने, जन धन की हानि को रोकने में काफी सफलता प्राप्त हुई। कारण था देश की लीडरशिप। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस महामारी के खिलाफ लड़ा। परिणाम हम सबके सामने था। और जब आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर के सभी कार्यक्रम ईमानदारी के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने के कार्य तो किए। फ्री में टेस्ट की व्यवस्था, फ्री में उपचार की व्यवस्था, डोर टू डोर कैंपेन करके स्क्रीनिंग की व्यवस्था, जिन लोगों का रोजगार छिन गया था उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से बढ़े और परिणाम था मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई। जो भी किसी बीमारी से, खासतौर पर कोरोना जैसी महामारी से जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, और दुखद है, उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन 3 वर्ष में कोरोना जैसी महामारी से जितनी जानें नहीं गई, अगर मैं उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों को देखूंगा तो उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा मौतें 1 वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। सड़क दुर्घटना ओवर स्पीडिंग के कारण, सड़क इंजीनियरिंग की किसी फॉल्ट के नाते, या सड़क के लिए जो एक नियम बनाए गए हैं, जब कोई इसे ओवररूल करता है तो दुर्घटना होती है, किसी मासूम की जान जाती है। हम सब के लिए न केवल यह एक चेतावनी है बल्कि एक चिंता का विषय भी होना चाहिए। व्यापक जागरूकता से, सड़क के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने से हम असंख्य लोगों की जान बचा सकते हैं। और मैं आह्वान करूंगा, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को रोकना। एक एक जान हमारे लिए बहुमूल्य है, कीमती है। एक एक व्यक्ति की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उस व्यक्ति की, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो अपने आप में एक अमूल्य निधि है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, किसी भी एक्सीडेंट से होने वाली मौत को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करना, अगर हम इसको करते हैं तो वास्तव में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार चिंता व्यक्त की है। आज के इस अवसर पर परिवहन निगम जिन कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा है, इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास हो, परिवहन निगम की बसेस से या उत्तर प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा का उपयोग जो लोग भी करना चाहते हैं, हमें उन लोगों को उस प्रकार की सुविधा देनी होगी। और केवल इसे निगम के स्तर पर ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ती है प्राइवेट ऑपरेटर को भी एक रेगुलेशन के साथ जोड़ करके हर गांव तक यातायात की सुविधा हमें उपलब्ध करानी पड़ेगी, बस की सेवा उपलब्ध करानी पड़ेगी। अगर हमारे गांव तक ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो लोगों के लिए आसान होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग उपयोग करेंगे। मैंने देखा है जहां पे इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हुई है, इलेक्ट्रिक बस सेवा के कारण लोगों में उसकी एक नई डिमांड बनी है। हम वर्तमान में प्रदेश के 10 सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ किए हैं और इतनी डिमांड है उसकी
जहां जाओ हर व्यक्ति कहता साहब हमारे यहां भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए, हमारे यहां भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए। एक बहुत सकारात्मक भाव है और इसीलिए मैं आज के उस अवसर पर इस बात को कहूंगा, समय आ गया है, बस स्टेशन अच्छे हों, सुरक्षित हों। हमारी बस की ये सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो। आवश्यक नहीं कि इसमें हम सरकार से पैसा लेकर के ही परिवहन निगम में बस का बेड़े को हम बड़ा करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की मौजूदा संसाधन की अभिवृद्धि तो हो ही, लेकिन साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर को भी इसमें जोड़ करके प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को हम बेहतरीन बस सेवा के साथ जोड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्घटनाओं की दर को भी हम और भी, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत की दर को और न्यूनतम स्तर पर लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से मैं परिवहन निगम को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन 100 बसेज को शुभारंभ होने पर अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और उड़ीसा में बालासोर जनपद में हुई दुर्घटना में जिन परिवारों ने, जिन परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उन सब के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज 93 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है और यूपी के ऑलमोस्ट हर जिले से होती हुई ये बस दिल्ली के लिए रवाना होंगी। 93 बस है जिसका शुभारंभ आज से कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के बेड़े में ये बसें अब शामिल होने जा रही है। राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का शुभारंभ हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। आज यूपी को बड़ी सौगात दी है। परिवहन के लिहाज से परिवहन विभाग के बेड़े में इन सभी बसों को शामिल कर दिया गया है, जिस लिहाजा लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। जो उत्तर प्रदेश की जनता है, स्पेशली उन लोगों को जो दिल्ली की ओर आते हैं, 93 बसों का संचालन आज से और बढ़ जाएगा और कुछ ऐसे इलाके जहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वहां पर इन बसों की संख्या 2 होगी, यानी 2 की मात्रा में होगी। 10 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का ये शुरुआत होने जा रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया और 9 सालों में जो उपलब्धियां रही है वो पूरे देश भर में तो उन उपलब्धियों को गिनाया ही जा रहा है, बताया जा रहा है। साथ ही ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हो गया उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। कार्यक्रम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस कार्यक्रम की जहां यूपी को आज बड़ी सौगात मिली है और लगभग 93 बस ऐसी हैं जिनको परिवहन विभाग के बेड़े में अब शामिल कर दिया गया है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी बताया है कि जो सड़क हादसे हो जाते हैं उनसे किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखते हुए निपटा जा सकता है और उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और कल जो ट्रेन हादसा हुआ उस पर शोक संवेदना अपनी व्यक्त की है। साथ ही रेल हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई, जो आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुखद हादसा हो गया था जिस हादसे के तहत करीबन 233 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 900 लोग घायल हो गए हैं। उस पर भी सीएम योगी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। परिवहन निगम की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे और बस सेवा के तहत 93 बसों का शुभारंभ किया गया।